नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की थ्योरी की क्लास हर संडे को 7 बजे शाम को आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर हैं वो आपको पूरे वीक में करवा दिए जाएंगे। प्लस में MCQs की सीरीज आपकी स्टार्ट होगी जल्द ही। तो आज का अपना टॉपिक है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का नाम है, उसका मेन ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से आया है, सबसे पहले कहाँ यूज था, किस रूप में हम उसको यूज करते थे। ठीक है, जैसा कि आपने मोस्टली पढ़ा होगा, कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन आपको पता हो कि लैटिन भाषा में कंप्यूटर को लिखते कैसे हैं। मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ इंग्लिश में और लैटिन में, दोनों में। इस तरफ हम लैटिन लेते हैं और इधर इंग्लिश में तो आपको पता है कंप्यूटर को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, लैटिन में कंप्यूटर को लिखा जाता है इस तरह से, COMPUTERE। अब दोनों का रीजन अलग अलग है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर, और ये बना हुआ है, ये इसमें एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू सेटल एन अमाउंट। इसका सिंगल ये ही नहीं होता, कई तरह से यूज होता है इसका। टू थिंक, है ना, या फिर रिकॉन, टू प्रोन, कई वर्ड हैं। इनका सिंपल सा आप मतलब रख सकते हो कि कई चीज़ों को साथ में लाना। ठीक है, या फिर क्लियर अप। आपके सामने 10-5 गेंदे हैं, मैं आपको कहूँ कि इनको क्लियर अप करो, मतलब क्लियर अप मतलब उसको हटाना या फिर साथ में लाना, तो आप उसको सबको पहले एक जगह करके हटाओगे। टू प्रोन, इसको बोलते हैं हम दुखा हुआ या फिर संभावित। जैसे किसी को बुखार होने वाली तो संभावित है कि हाँ वो बीमार है, तो टू प्रोन। जैसे रवि इज टू प्रोन फीवर, रवि को संभवतया बुखार है। ठीक है, या फिर टू काउंट भी लेते, इसका मतलब अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से इसका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली इसका यूज काउंट करने के लिए ही होता था, चीज़ों को काउंट करना है। ठीक है, फिर हमने इसमें लगा दिया साथ में कॉम। कॉम का मतलब होता है साथ में, और ये अपना एक प्रीफिक्स है। ठीक है, किसी शब्द से पहले लगने वाला, प्लस PUTERE। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्ग। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर। तो लैटिन भाषा में कंप्यूटर इस तरह से बना था। ठीक है, मेन वर्ब अपनी प्यूटर थी। अब इंग्लिश में कंप्यूटर एक शब्द है जिसमें हमने लगा दिया सफिक्स, लगा दिया, तो ये हो गया अपना कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। यहाँ से कंप्यूटर का मतलब हो गया गणना करने वाला। ठीक है, तो इंग्लिश में तो कंप्यूटर इस तरह से आया था और लैटिन भाषा में इस तरह से आया था। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकली का मतलब है कि कोई चीज़ हो रही है, उसको हमें परिभाषित करना, तो हम उसका इतिहास देखते हैं, जोड़ तोड़ लगाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई होगी। बाकी कंप्यूटर बनने में, हमारे सामने कंप्यूटर आने में हज़ारों सालों का टाइम लगा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम सिर्फ ये वर्ड सुनते थे आंदोलन, अब मोदी जी ने इसको आंदोलन जीवी बोल दिया। ठीक है, अब इसका हम इतिहास पढ़ेंगे तो आंदोलन के बारे में इतिहास अभी आपको कुछ मालूम नहीं है।
अब यहाँ से हम जोड़ तोड़ करेंगे। आंदोलन सबसे पहले उस टाइम पे बोला गया था इस तरह से, आंदोलन जीवी अपना नया वर्ड हो गया। अब जब हम आंदोलन जीवी का इतिहास पढ़ेंगे तो इसी तरह से पढ़ेंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर था, आंदोलन था, फिर मोदी जी ने जीवी लगा दिया तो ये आंदोलन जीवी हो गया। इस तरह के वर्ड नए नए हैं। इसको डेली लाइफ में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कंप्यूटर से कंप्यूटर आने में। ये कैसे आया मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम मशीनों को कंप्यूटर नहीं बोलते थे। अभी तो कंप्यूटर जब भी हम नाम लेते हैं तो मशीन का नाम आता है। पहले कंप्यूटर एक जॉब हुआ करती थी। इसको मिटा देता हूँ। वह पहले नाम आया कंप्यूटर। कंप्यूटर एक जॉब हुआ करती थी, जैसे पेंटर हो गया, पेंट का काम करने वाला, ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर होता था। टीचर हो गया, पढ़ाने वाला। इसी तरह से कंप्यूटर होता था कि किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में अकाउंटिंग का काम जो भी करता था, अकाउंटिंग का, उसको हम कंप्यूटर बोलते थे। और कंप्यूटर बैक ऑफिस का काम होता था। जैसे रिसेप्शनिस्ट होता है उसी तरह से कंप्यूटर होता था। ये एक तरह की जॉब थी। पहले इंसानों को कंप्यूटर बोला जाता था और मोस्टली ये काम गर्ल्स करती थी, या फिर आप वुमेन्स बोल सकते हो। ये काम लड़कियां करती थी। रीजन इतना ही था कि काउंटिंग का काम करना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए जब हम गर्ल्स को रखते थे उस टाइम पे लोग, तो उनको कम सैलरी देनी पड़ती थी। जैसे अभी रिसेप्शनिस्ट का काम है मोस्टली लड़कियां ही करती है। उसके कई रीज़न है, उसमें एक रीज़न ये भी है कि उनको सैलरी कम देनी पड़ती है। वो रीज़न पहले था कि कैलकुलेशन का काम गर्ल्स करती थी। आप किसी कंपनी में जाओगे, पूछोगे कि हाँ वेटर कौन है, तो नाम बता दोगे, मैनेजर कौन है। इसी तरह से अगर आप उस टाइम पे बोलते कि आपकी कंपनी में कंप्यूटर कौन है, तो किसी लड़की का नाम बोलते थे कि हाँ वो लड़की है, वो कंप्यूटर है। मशीन को कंप्यूटर तो इस टाइम पे 19वीं शताब्दी में बोला गया है, ठीक है। चलो उस चीज़ पे भी हम आते हैं धीरे धीरे। अब सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का यूज किसने किया था, जो हमें पता है, ये यूज हुआ था 1613 में। एक राइटर था रिचर्ड ब्रेथवेट नाम से। ठीक है, इसकी बुक थी द यंग मैन ग्लेनिंग, द यंग मैन्स ग्लेनिंग। ये ऐसे ही लिखा था उस टाइम पे, ऐसे लिखा जाता, ठीक है। आप सोचोगे कि स्पेलिंग गलत, नहीं, ये ऐसे ही था। तो इसमें उसने कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले यूज किया था। रिचर्ड ब्रेथवेट ने कंप्यूटर शब्द का सबसे पहला उपयोग अपनी बुक द यंग मैन्स ग्लेनिंग में किया था, ठीक है। और उसमें उसने इसका मीनिंग क्या बताया था, उसमें बताया था ए पर्सन हु कैरीड आउट कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन। एक आदमी जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करता है उसको कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। रिचर्ड ब्रेथवेट ने अपनी बुक द यंग मैन्स ग्लेनिंग में सबसे पहले कंप्यूटर शब्द का यूज किया था। अब इस राइटर ने तो यूज कर लिया। कंप्यूटर का सबसे पहले अटेस्टेड यूज, अटेस्टेड मतलब प्रमाणिक, यहाँ कंप्यूटर एक शब्द है। जैसे आपको पता हो तो ट्विटर है, ये तो किसी कंपनी का नाम है, ठीक है। इसको प्रमाणिक मतलब अटेस्टेड किया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। कैसे? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कंप्यूटर, ये ट्वीट एक शब्द आ गया, उसका कुछ मीनिंग आ गया, तो हाँ की अटेस्टेड हो गया कि हाँ ट्विटर का आप इस तरह से यूज करोगे इस वर्ड का। तो कंप्यूटर का उस राइटर ने तो लिख दिया अपनी बुक में, अपने हिसाब से भी बता दिया, लेकिन उसको सब थोड़ी मानेंगे। उसका सबसे पहले अटेस्टेड यूज दिया था, एक डिक्शनरी आती थी उस टाइम पे, द ऑनलाइन एटमोलॉजी डिक्शनरी।
उसने किया था 1640 में कंप्यूटर शब्द का पहला अटेस्टेड यूज द ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी ने किया था। और इसका मीनिंग क्या दिया था? वन हु कैलकुलेट, एक जो कैलकुलेशन करता है या फिर कैलकुलेशन करने वाला। ठीक है, इसी डिक्शनरी ने इसका यूज 1897 में इसका अलग मीनिंग दिया, उसको बोला था कैलकुलेटिंग मशीन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या नाम था। देखो इस टाइम पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आई नहीं थी। मैं आपको एक जीके का क्वेश्चन बता देता हूँ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला संस्करण था वो 1 फरवरी 1884 में आया था। 1 फरवरी 1884 में। ठीक है, 1600 इस टाइम पे ये डिक्शनरी चल रही थी, द ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी। तो इसमें किसी वर्ड का जो भी यूज दिया जाता था लोग सब इसी को मानते थे। अभी आप इस टाइम पे देखते हो तो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब आया था? 1 फरवरी 1884 को। और दूसरे संस्करण को आने में शायद बहुत टाइम लग गया था, ये 1900, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर कहाँ से आया है। कंप्यूटर एक एक्रोनिम नहीं है, ये पूरा वर्ड है कंप्यूटर। तो इसकी हम फुल फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फुल फॉर्म पूछी जाती है और लोग मानते भी हैं। कॉमनली ऑपरेटिंग, यहाँ पे सी का ये हो गया, ओ का ये हो गया, एम का हम कुछ कर देते हैं ई आर। ठीक है, ये जैसे हो गया जैसे मैं अपने नाम का कुछ फुल फॉर्म दे दूँ कि मेरे नाम की फुल फॉर्म ये है। बाकी रियल में ये इस वर्ब से बना हुआ है। कंप्यूटर कंप्यूट वर्ब से बना हुआ है, फिर जाके आर लगा है इसमें सफिक्स, तो ये कंप्यूटर शब्द बना है, नाउन बना है या फिर ऑब्जेक्ट बना है, ये बोल सकते हैं। पी का आपने कर दिया पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कुछ लोग बोलते हैं कि ये है, क्योंकि रियल में ये है नहीं और कभी आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक पूरा शब्द है। जैसे आप SBI है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म है, लेकिन आपने कहा कि स्टेट की फुल फॉर्म लगाओ। स्टेट की फुल फॉर्म क्या होगी? स्टेट स्टेट है, राज्य को स्टेट बोलते हैं। अब इसमें आप S कर दोगे, T कर दोगे, ATE, वो गलत है। और ये भी एक तरह से गलती है, लेकिन ये पढ़ा जाता है तो ठीक है। आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, तो पहली चीज़ तो ये है कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए। क्यों भाई, कोई पूछेगा तो आपके मज़े लेने के लिए पूछेगा कि आता है कि नहीं आता, तो बता देना। ठीक है, बाकी एग्जाम में इस तरह का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रमाणिक नहीं है। कंप्यूटर एक नाउन है और इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं हो सकती। राजेश है किसी का नाम है, इसकी फुल फॉर्म क्या करोगे आप? ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। तो पहले के ज़माने में कंप्यूटर एक जॉब होती थी, वो जॉब मोस्टली गर्ल्स करती थी, तो गर्ल्स को हम कंप्यूटर बोलते थे। मशीन को हमने कंप्यूटर बोलना शुरू किया था 1945 के टाइम में। इस टाइम पे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था जो प्रोग्रामेबल था। तो वो एक मशीन इस तरह की थी जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते थे। मतलब जो वो लड़की कंप्यूटर वाला काम करती थी, वो मशीन उस तरह का काम करने लग गई थी, ऐसी मशीन आ गई थी। और मोस्टली इसका कंप्यूटर का यूज हुआ था, वर्ड का यूज 1970 से 80 के टाइम में, क्योंकि इस टाइम पे पर्सनल कंप्यूटर पे वर्क किया जाने लग गया था।
तो जो कंप्यूटर वो लड़की काम कर रही थी या फिर कोई भी आदमी जो कंप्यूटर की जॉब कर रहा था, वो काम मशीन करने लग गई थी, तो उस मशीन को हम कंप्यूटर बोलना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, ठीक है। किस शब्द से बना है? कंप्यूट से। या फिर आपके पास CUTARE ट्यूटर लिखा हुआ हो तो इसको सही करना है, क्योंकि सही तो यही है, लेकिन एग्जाम में ये देते नहीं है, कंप्यूट ही देते, तो आपको कंप्यूट सही करना है। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल है कि कंप्यूटर शब्द का सबसे पहला यूज किसने किया था? तो रिचर्ड ब्रेथवेट ने किया था। द यंग मैन्स गैलनिंग नाम की उसकी बुक थी, उसमें किया था। पहला अटेस्टेड यूज किसने दिया था? तो ऑनलाइन एटिमोलॉजी डिक्शनरी ने दिया था 1640 में। कैलकुलेटिंग मशीन कंप्यूटर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के नाम से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट थी वो सारी क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।